भाइयों कैसे हो। साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है, चाहे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल हो या अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। इस बार डिस्काउंट्स इतने तगड़े होने वाले हैं कि आप सोचोगे भाई ये सपना है या हकीकत। तो तैयार हो जाओ अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए और वीडियो की स्पीड 2x पर लगाने के लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन स्मार्टफोन की डील जिनसे आपका बजट भी खुश होगा और आपका दिल भी। तो चलिए शुरू करते हैं बजट से फ्लैगशिप तक का ये धमाकेदार सफर। आपको चाहिए कम बजट, बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, तो सफर की शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं 10,000 के बजट में आने वाले बेहतरीन स्मार्टफोन्स के साथ। तो सफर के पहले मोड़ पे खड़ा है Moto G35, साथ ही अपने पिटारे में लेकर आया है 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले, डुअल डॉल्बी स्पीकर और एकदम साफ सुथरा UI। कार्ड ऑफर लगाने के बाद ये फोन 9,000 तक के बजट में आपके जेब में आ सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी मोड़ की ओर। यहाँ हमें खड़ा मिला Oppo K13X, जो हमें देता है मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन, साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ डुअल स्पीकर, 6000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ ही सफर में कोई रुकावट ना पड़े उसके लिए मिलता है 45 वॉट का फास्ट चार्जर। और इसमें हम हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही ये फोन हमें 11,000 तक में कार्ड ऑफर्स लगा करके देखने को मिल जाएगा। अगले मोड़ पे खड़े हैं हमारे और आपके फेवरेट और आइडियल महेंद्र सिंह धोनी, यानी भरोसे का दूसरा नाम सैमसंग। ये फोन अपने साथ लेकर के आया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और जैसे MSD ने अपने आप को साल दर साल अपग्रेड करते हुए कैप्टन कूल का तगमा हासिल किया है, उसी तरह सैमसंग ने इस फोन में 6 साल का OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया है, जिससे कस्टमर्स खुद को अपग्रेड फील कर सकें। सैमसंग F16 आपको कार्ड ऑफर्स लगा करके 10,000 के रेंज में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले मोड़ पर, जहां हमारा इंतजार कर रहा है Poco M7 Pro, जो हमें देता है लो बजट हाई क्लास परफॉर्मेंस और जिसमें हमें मिलता है सोनी का 50 MP प्राइमरी कैमरा। प्रोसेसर की बात करें तो बाकी फोन से काफी तगड़ा प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस फोन को आप प्राइमरी तौर पर यूज करना चाहते हैं तो कुछ समय पहले पोको के मदरबोर्ड्स में काफी इश्यूज देखने को मिल रही थी। तो एक बार आप इस बारे में सोच सकते हैं कि पोको आपको लेना है या नहीं लेना है। एक सजेशन मैं पोको को भी देना चाहूँगा, जैसे OnePlus ने अपने स्क्रीन में ग्रीन लाइन इश्यूज के लिए लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट दिया है, इस तरह का इनिशिएटिव पोको को भी लेना चाहिए अपने फोन्स के मदरबोर्ड को लेकर के, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट पोको पर बना रहे। पोको M7 Pro अगर आपको खरीदनी है तो 11,000 तक में आपको कार्ड ऑफर्स के साथ देखने को मिल जाएगा। अब अगले सफर पर निकलते हैं, जो कि है 10 to 15K का बजट सेगमेंट। इस सफर की शुरुआत में हमारे साथ है दो कजन ब्रदर, प्रोसेसर से लेकर आउटर बॉडी तक सब कुछ एकदम सेम। बात कर रहे हैं Vivo T4X और iQOO Z10X। इनमें हमें मिलता है फास्टेस्ट परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग, इतना कि चाय बने उससे पहले बैटरी फुल। अरे नहीं यार, ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन चाय बनते बनते 5 घंटे का बूस्टअप तो मिल ही जाएगा। साथ ही ये फोन केवल लेता ही नहीं देता भी है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि इस फोन में हमें मिलता है रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। अब निकलते हैं अगले मोड़ की ओर, जहां हमें मिलता है Samsung M35। इस सेगमेंट में भी कैप्टन कूल को कैसे भूला जा सकता है। जैसे कैप्टन कूल हर सेगमेंट में अपने पैर जमाए हुए हैं, उसी तरह सैमसंग ने भी हर सेगमेंट में अपने पैर जमाए हुए हैं। सैमसंग ने इसे लैग फ्री मॉन्स्टर कहा है, जिसे हमें इसमें न ही लैग देखने को मिलता है और ना ही कोई हीटिंग इशू, बिकॉज वेपर कूलिंग इम्प्रूव्स हीट डेसिपेशन। ये आपको लगभग 13,000 के अंदर कार्ड ऑफर्स लगाकर मिल जाएगा। अब अगला नंबर है Realme के फैमिली से P3 का। इसमें हमें मिलता है 6000 mAh की बिग साइज बैटरी और पहला स्मार्टफोन इस सेगमेंट का जिसमें हमें मिलता है इंडियाज फर्स्ट स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट, जिससे आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारी लिस्ट में पहला स्मार्टफोन जिसमें हमें मिलता है IP69 का प्रोटेक्शन, और कंपनी क्लेम कर रही है कि 8.5 आवर का कंटिन्यूअस गेमिंग आप इस पे कर सकते हो, बट आप आसानी से 7 to 7.5 आवर का गेमिंग टाइम निकाल सकते हैं।
और साथ ही इसमें मिलता है बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर बेजल्स। ये फोन कार्ड ऑफर्स के बाद 14,000 अप्रोक्स का आ सकता है। लिस्ट के अगले नंबर पर है ऐसा फोन जिसे हम फोन कहें या पावर बैंक, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। हम बात कर रहे हैं Redmi 15 की और साथ ही हमें मिलता है 6.9 इंच 144 हर्ट्ज का जंबो साइज डिस्प्ले, जिससे आपका फ़ोन चलेगा एकदम मक्खन की तरह। ये फ़ोन हमें कार्ड ऑफर्स के बाद 14,000 अप्रोक्स के आसपास देखने को मिल सकता है। इस सेगमेंट के आखिरी नंबर पर है पोको X7। इसमें हमें 1.5K का 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ ही वेट टच डिस्प्ले भी दिया गया है। अंडर वाटर यूजेज का फील काफ़ी स्मूथ मिलेगा। प्रोसेसर MediaTek 7300 अल्ट्रा दिया गया है जो इस फ़ोन को काफ़ी तेज बना देता है। ये फ़ोन कार्ड ऑफर्स के बाद 15,000 का मिल जाएगा। अब चलते हैं सफ़र के तीसरे पड़ाव में, जहां हम बात करेंगे 15K से 20K के बजट सेगमेंट के बारे में। इस बजट में पहला स्मार्टफोन है ओप्पो की तरफ से आने वाला K13 5G, जो लोडेड है 7000 mAh बैटरी के साथ, जिसे आप चार्ज कर सकते हैं 80 वाट से, जिससे आपका फ़ोन मात्र 30 मिनट में 62% चार्ज हो जाएगा। साथ ही 5 ईयर का ड्यूरेबिलिटी वाला ग्रेफाइट बैटरी दिया गया है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 लैग किलर प्रोसेसर दिया गया है। 120 हर्ट्ज का 2K एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। वेपर कूलिंग चैम्बर, फ्रंट 16 MP सोनी का सेंसर, स्प्लैश टच के फीचर भी देखने को मिल जाता है। मतलब बारिश में भी गेमिंग नॉन स्टॉप ये फ़ोन कर सकता है। फ़ोन पे कार्ड ऑफर्स के बाद 16,000 में मिल सकता है। अब अगला नंबर है CMF Phone 2 Pro by Nothing का। इसमें आपको कस्टमाइज बैक पैनल का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही 120 FPS पर आप BGMI एक्सपीरियंस कर सकते हो। 50% नेटवर्क बूस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका कैमरा, जिसमें हमें मिलता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 50 MP का टेलीफोटो लेंस एंड 50 MP का मेन कैमरा सेटअप विथ 64% मोर लाइट एंड डिटेल्स इन दिस सेगमेंट। ये फोन कार्ड ऑफर्स के बाद 17,000 के अंदर आ सकता है। अगले नंबर पर है Realme P4। इसमें हमें मिलता है डुअल चिपसेट। एक है MediaTek Dimensity 7400 और एक है HyperVision AI चिपसेट, जिससे आपको डिस्प्ले क्लैरिटी एंड स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही 144 हर्ट्ज का हाइपर ग्लो एमोलेड डिस्प्ले 4500 पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे आउटडोर व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। बात करें बैटरी की तो इसे भी 7000 mAh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे चार्ज करने के लिए 80 वाट का चार्जर भी मिल जाता है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, लगभग 7.58 mm। ये फोन भी कार्ड ऑफर्स के बाद आपको 16,500 के लगभग का आ सकता है। अगला स्मार्टफोन है Vivo की तरफ से आने वाला Vivo T4R, जो कि आता है क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ, IP68-69 का प्रोटेक्शन, HDR+ का सपोर्ट, 2 ईयर का OS अपग्रेड एंड 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट। ये फोन कार्ड ऑफर्स के बाद 17,500 में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो है मोटो की तरफ से आने वाला Moto G86 पावर। इसमें आपको देखने को मिलेगा 50 MP सोनी का सेंसर, 1.5K POLED डिस्प्ले, 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस और 6720 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। और इसमें आप 24 GB तक का रैम बूस्ट कर सकते हो अपनी यूजेस के अकॉर्डिंग। 20K के बजट में एक शानदार स्मार्टफोन आपके लिए लेकर आए हैं। इस बजट सेगमेंट में पहला स्मार्टफोन जिसमें हमें मिलता है स्टाइलस का सपोर्ट, 68 वाट का फास्ट चार्जिंग, 15 वाट का वायरलेस चार्ज, स्टीरियो डॉल्बी स्पीकर, वैगन लेदर फिनिशिंग, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, कैमरा में सोनी का सेंसर, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन, 6.7 इंच का 1.5K POLED डिस्प्ले, फुल्ली लोडेड है ये फोन। आंखें बंद कीजिए और खरीद लीजिए अगर आपका बजट 20K के अंदर है तो। कार्ड ऑफर्स के बाद ये फोन आपको 20K के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये थी इस साल की बिगेस्ट सेल का सफर का छोटा सा झलक, जिसमें 20K तक का स्मार्टफोन पर डील्स कवर किया गया है। बाकी जो छूट गया
कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बताएं, हम उसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी कमेंट करें कि आप कौन सा ब्रांड लेना प्रेफर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।